हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल बिजी वेब क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि मैं आप लोगों के लिए एक और ट्रिक लेकर आया हूं और ये जो ट्रिक है हमारी मिट्टियों से संबंधित है। ठीक है, तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि ये जो सीरीज है हमारी, जो सेशन है, आप लोगों के लिए बहुत ही खास है। बस आप लोगों को मेरे साथ लंबे समय तक बने रहना है ताकि आपकी जो भी जर्नी है पढ़ाई की, आप जिस भी ड्रीम को देख रहे हैं उसमें मैं थोड़ा अपना योगदान दे सकूं। ओके, तो यहाँ पर हम 10 जादुई, जो भी है जादुई है कैसी है, ठीक है ना, वो ट्रिक्स हम देखने वाले हैं। तो बस आप लोगों को सारी की सारी जितनी भी वीडियो मैं ट्रिक्स की लेकर आ रहा हूँ या इसके अलावा जो भी इस चैनल पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, बस उसके आपको नोट्स बनाना है ताकि आपको आगे चल के कहीं पर भी कोई परेशानी ना हो। तो अगर हम बात करें, अगर हम हमारे भारत में कितने प्रकार की प्रमुख मिट्टी पाई जाती है, तो 8 प्रकार की प्रमुख मिट्टियाँ पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। काली, लाल और पीली लैटेराइट, मरुस्थलीय, पर्वतीय या वनीय, लवणीय एंड क्षारीय, दलदलीय पीट, ठीक। और सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर मैंने अभी बताया था आपको कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़। अब इनको याद करने का क्या ट्रिक है? जैसे वैसे तो आप कोई भी याद कर सकते हैं, लेकिन कौन सी मिट्टी आपकी पाई जाती है वो यहाँ पर दी गई है आपको, ठीक है। और इसमें आपके लिए मैं नहीं समझता हूँ कोई ट्रिक आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। ओके, ये सारी की सारी मिट्टियाँ आपको याद करनी है बस। अगर हम बात करें जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत क्या क्या विशेषता है, उसकी हम बात करें तो अल्लू लव्स रिवर, ठीक है ना। ये हालांकि कोई बहुत बड़ी ट्रिक्स नहीं है, ये माइंड में ट्रिगर करने के लिए मैंने कुछ अपने हिसाब से चीज़ें बनाई हैं। तो अल्लू यानी एलुवियल, जलोढ़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलुवियल। तो एल्यू लव्स रिवर, तो जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चट्टानों से बनती है, नो, ये नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है। भारत में इसका 43% हिस्सा है, यानी सबसे ज़्यादा, और इसमें पोटास की मात्रा अधिक होती है। और ये गेहूँ, धान, गन्ना के लिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। ओके, चलो आगे। काली मिट्टी ब्लैक ओल्ड कॉटन बैक, यहाँ पर आपको याद रखना होल्ड, कॉटन, ठीक है ना, और बैक। इसको बोला जाता है रेगुर, यानी जो काली मिट्टी का जो दूसरा नाम है वो क्या बोला जाता है बेटा, रेगुर बोला जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी को रेगुर बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें कि यहाँ पर होल्ड का मतलब क्या है, कि पानी को होल्ड करके, यानी इसको जो नमी धारण क्षमता सबसे ज़्यादा है। और सूखने पर इसमें क्या होता है, सेल्फ प्लगिंग का मतलब होता है इसमें दरारें पड़ जाती हैं, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। और ये किसके लिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, कॉटन के लिए। यहाँ पर कॉटन आपको दिख रहा है, तो ब्लैक होल्ड्स कॉटन बैक, ठीक। चलिए, अब जो लाल मिट्टी है, रेड सॉइल, उससे संबंधित यहाँ पर हम चीज़ें समझेंगे। यहाँ पर आयरन मेक्स इट रेड, लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है, ठीक है ना। ट्रिक, जब यह मिट्टी गीली होती है तो यह पीली यानी येलो दिखती है। और ये दक्षिण भारत के पठार पर क्या है, इसका विस्तार है। ये मोटे अनाज और दलदल के लिए, सॉरी, दलहन के लिए उपयोगी है। ओके, अगली है लेटेराइट। लेटेराइट यानी इसको क्या बोला जाता है, ब्रिक्स यानी ईंट। क्यों बोला जाता है, यह भारी वर्षा और लीचिंग से बनती है। यहाँ पर चाय, काफ़ी, काजू के लिए प्रसिद्ध है। यह पश्चिमी घाट और मेघालय में पाई जाती है। सूखने के बाद ये कैसी हो जाती है, पत्थर जैसी, यानी ईंट के जैसे, ठीक है ना।
ओके, चलिए आगे। आगे है मरुस्थली यानी एरिड सॉइल। ये डिजर्ट यानी ड्राई डेट्स, रेतीली बनावट, कम नमी, राजस्थान गुजरात, यहाँ पर बाजरा ज्वार खजूर के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पर ह्यूमस इसमें सबसे ज़्यादा, सॉरी, ह्यूमस की कमी होती है और नाइट्रोजन की कमी होती है। ओके, चले अगली है पर्वतीय। यहाँ पर सेब नाशपाती मसालों के लिए उत्तम है। ये एक अम्लीय एसिडिक सॉइल होती है, ठीक है। ये हिमालय में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, हिमालयी क्षेत्रों में। फिर है लवणीय, ठीक है। तो ये मिट्टी आपसे ज़्यादा नहीं पूछी जाएगी, इसको छोड़ दीजिए। दलदली मिट्टी आपको पता है धान के लिए उपयोगी होती है, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। खादर और बांगर को थोड़ा आप समझिए। खादर, खादर यानी खजाना, ये नई जलोढ़ मिट्टी होती है ये, ठीक है ना। यह उपजाऊ है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, खादर से खजाना, ठीक है। अगली है बांगर। बांगर यानी बुजुर्ग, यानी इसका पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, ये कम उपजाऊ होती है, इसलिए इसको बुजुर्ग मिट्टी इस यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से समझाया गया। खादर यानी खजाना, नई एलुवियल सॉइल, ठीक है, नई जलोढ़ मिट्टी। और बांगर यानी बुजुर्ग, यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी और कम उपजाऊ। तो ये थी हमारी आज की मिट्टी से संबंधित ट्रिक। बहुत ही मुश्किल से ये ट्रिक बनी है, आपको बहुत ही, आपको मेरे हिसाब से तो कहीं आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, क्योंकि मुझे भी बहुत मेहनत लगी इन चीज़ों को बनाने में, ठीक है ना। तो ये, और इससे पहले जो मैंने ट्रिक कराई है उसको आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। और फिर से मैं दोहरा देता हूँ, इसके आपको नोट्स बनाना है, नोट्स बनाना है, नोट्स बनाना है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।